Hello friends, how are you? Welcome to our YouTube channel Dhyan Commerce, the key of success. Please like, subscribe, share and press bell icon for notifications. Thank you. जय माता जी और डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन लेक्चर ऑफ ध्यान कॉमर्स ग्रुप ट्यूशन। धीरे धीरे करके बच्चों जून से सफर स्टार्ट किया था, अब अक्टूबर के एंड के बाद नवंबर में पहुंच गए बच्चों। लगभग दिवाली आपके सामने खड़ी है। दिस इज द लास्ट लेक्चर ऑफ कैश बजट बिफोर दिवाली। अब बच्चों इसके बाद जो सूचना हमें दिखाई दे रही है उसके मुताबिक 23 नवंबर से गवर्नमेंट परमिशन देने जा रही है 9 से 12 के स्कूल, कॉलेजेस एंड कोचिंग क्लास को। तो बच्चों मोस्ट प्रोबेबली 23 नवंबर से हम आशा रखते हैं कि ऑफलाइन मिले और नया टॉपिक जो भी बाकी है, रेशियो एनालिसिस, कैश फ्लो एंड अमालगमेशन एंड मर्जर, वो हमें ऑफलाइन पढ़ना मिले। जो भी स्थिति होगी बच्चों देखेंगे, पर अभी आपको 23 नवंबर माइंड में रखना है। आज का लेक्चर और लास्ट लेक्चर बच्चों देख के आपको पता चला होगा कोई नया पॉइंट है स्पेशली आपको कॉन्फिडेंस गेन करने के लिए बनाया है। तो आज लेने जा रहे हैं हम लोग सम नंबर 28, होमवर्क में लेटेस्ट 3, पेज नंबर 399 पे और 385 पे सम है। कैश बजट पर्टिकुलर अप्रैल मई जून, रिसिप्ट में 3-4 लाइन, पेमेंट फॉर्मेट सेम है बच्चों। पर ये क्वेश्चन के अंदर एक ऐसा सॉलिड पॉइंट है परचेज का, एक पॉइंट समझाने के लिए बच्चों पूरा सम ले रहा हूं। कई बार ऑफलाइन में तो हम ये सम के अंदर हिंट देके छोड़ देते हैं बच्चों, पर अभी आप लोगों को जरा भी मैं रिस्क में नहीं लेना चाहता हूं। वी आर टेकिंग क्वेश्चन नंबर 28। चलो फुल स्टेप बुक, टेक्स्ट बुक और कैलकुलेटर के साथ ज्वाइन हो जाओ। प्रिपेयर ए कैश बजट फॉर द मंथ एंडिंग ऑन 30 जून फ्रॉम जय भवानी, साक्षात भगवान कसम। 1 अप्रैल 2008 का ओपनिंग बैलेंस है 176। अप्रैल से जून का बजट बोला है, अप्रैल मई जून ओपनिंग बैलेंस आ चुका है बच्चों 1,76,000, ये लिखा। उसके बाद ये सम की खामी आगे ऐसा एक क्वेश्चन करवा दिया गया तो बच्चों सम के अंदर एक भी अमाउंट्स नहीं है, 1 से 6 एडजस्टमेंट है और एक टेबल है। टेबल के अंदर बच्चों मुझे दिखाई दे रहा है मंथ फरवरी से जुलाई, प्रोडक्शन यूनिट एंड क्लोजिंग स्टॉक यूनिट्स क्लियर लिखा है, और ना लिखा हो तो भी याद हो तो आगे मैंने सम नंबर 14 या 16 करवाया था, इसमें हमने क्लोजिंग स्टॉक की धारणा की थी। अब यहाँ सेल्स रुपीस में नहीं है बच्चों, जब तक सेल ना मिले सम की एक वैल्यू आप लोग लिख नहीं सकते, ठीक है। चलो बच्चों तो कुछ याद आ रहा है? सेल्स के लिए फॉर्मूला याद करवाऊं। सेल्स यूनिट इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक प्लस प्रोडक्शन माइनस क्लोजिंग स्टॉक। दिस इज द फॉर्मूला वी हैव यूज्ड फॉर प्रोडक्शन यूनिट। चलो बच्चों ये सेल्स यूनिट कैसे वर्क करता है वो देखें। सबसे पहले लेंगे हम लोग मंथ, और मंथ के अंदर बच्चों बुक में जो इंफॉर्मेशन हो फॉलो करो। चलो फरवरी से स्टार्ट हो रहा है, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, बस हो गया। इसके बाद बच्चों यहाँ हम लोग थोड़ा ओपनिंग क्लोजिंग आसान है इसलिए पहले वर्ड लिखेंगे प्रोडक्शन। प्रोडक्शन में हम ऐड करेंगे ओपनिंग स्टॉक, इसमें से हम लेस करेंगे क्लोजिंग स्टॉक, और क्लोजिंग स्टॉक के बाद बच्चों यहाँ मुझे मिलेंगे सेल्स के यूनिट। फिर इसको मैं सेल्स से मल्टीप्लाई करूंगा सेलिंग प्राइस से, तो सेल मिलेगा रुपीस में, और फिर यहाँ बच्चों कैश सेल्स लेके मैं वर्किंग छोड़ूंगा, ठीक है। ये इस प्रकार का टेबल बनाएंगे और नीचे बच्चों फिर से हम लोग वर्किंग कर लेते हैं। ध्यान से देखना, फिर से टेबल की जरूरत पड़ेगी। मंथ फरवरी से स्टार्ट करें, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून एंड जुलाई, ठीक है। अब यहाँ बच्चों हम लेंगे डेंजरस क्रेडिट सेल्स और उसका फिर गिनती दिखाएंगे। तो सबसे पहले बच्चों जो अवेलेबल है वो लिखे, प्रोडक्शन यूनिट लिखने जा रहा हूँ। डाउट समझते हैं? चलो ध्यान इस तरफ, 8,000, 10,000, 12,000 બધું બાળકો બુકમાંથી કોપી કરું છું। 9,000, 10,000 एंड 12,000। बाजू में बच्चों मुझे क्लोजिंग स्टॉक दिखाई दे रहा है, यहाँ लिख दो। हाँ 2,000, 3,000, 1,000, 3,000, 2,000 एंड 4,000। अब बच्चों आपको ओपनिंग स्टॉक फाइंड करना है, क्या करोगे? लॉजिक याद है बच्चों, रिपीट पॉइंट है। फरवरी का ये जो क्लोजिंग स्टॉक है वो नेक्स्ट मंथ के लिए क्या होगा? ओपनिंग स्टॉक होगा, तो ये नीचे आएगा। मार्च का क्लोजिंग नेक्स्ट अप्रैल के लिए क्या होगा? ओपनिंग होगा।
अप्रैल का क्लोजिंग, मई के लिए ओपनिंग होगा। डिजाइन देखो बच्चों, एक एक महीना नीचे लो, ये ओपनिंग स्टॉक हो गया। किसी को डाउट है बच्चों? अब बच्चों क्या करोगे आप? प्रोडक्शन के अंदर ओपनिंग प्लस किया, क्लोजिंग माइनस किया, तो हमें मिल जाएगा डेंजरस सेल्स यूनिट 8 - 2 6000, 10 + 2 12, 12 में से 3 गया 9000, 12 + 3 15, 15 में से 1 गया 14, 9 + 1 10, 10 में से 3 गया 10 + 3 13, 13 में से 2 गया 12 + 2 14, 14 में से 4 गया। अब बच्चों अगर ये गलत हुआ तो पूरा सम गलत होगा। और मेरे पास टोटल के लिए कोई पर्सन नहीं है बच्चों, निखिल सर भी काम में, तो मैं टोटल चेक कर रहा हूँ। 8000, 10000, 6 9 14 7 11 एंड 10 एकदम सही है बच्चों। अब मैं रीडिंग करने जा रहा हूँ। एडजस्टमेंट नंबर 1 पहला होगा सेलिंग प्राइस इज 200 रुपीस पर यूनिट। यहाँ सेलिंग प्राइस कितनी है बच्चों? 200 रुपए। मल्टीप्लाई करो 6000 into 200 12 lakhs, 9000 into 200 18 lakhs, 14000 into 200 28 lakhs, 7000 into 200 14 lakhs, 11000 into 200 22 lakhs, 10000 into 200 20 lakhs। ये हो गया बच्चों पहला पॉइंट और टेबल का यूज। अब मेरा ध्यान जा रहा है बच्चों एडजस्टमेंट नंबर 2। द प्रोपोर्शन ऑफ कैश सेल एंड क्रेडिट सेल इज 1/4 1/4 1/4 का मीनिंग कैश सेल कितना होगा बच्चों? 1 + 4 1/5 1/5 को परसेंटेज में लिखना हो तो 20%। 100 का 1/5 कितना होगा? 20। अब बच्चों मुझे अप्रैल में जून का चेक मैं हर एक महीने का गिनती नहीं बताऊंगा। फरवरी की जरूरत थी, मार्च की जरूरत थी। ये रहा अप्रैल 28 लाख का 20% निकालो, 28 में 56 5,60,000, 14 लाख का 20%, 280, 22 लाख का 20%, 440। ये हो गया बच्चों अप्रैल मई जून, जिसके अंदर मैंने फाइंड किया है कैश शेयर। लिख दिया एक नंबर में कैश शेयर कहां से आया बच्चों? वर्किंग में से। पहले साल में 560, दूसरे में 280 और तीसरे में डेंजरस 440। अब बच्चों आप सबको पता होगा 20% अगर कैश सेल है 1/4 तो बाकी का 4/5 यानी 80% क्या होगा? क्रेडिट सेल्स। यस। अब बच्चों ये सेल का मैं 80% ले लूं, 12 लाख का 80%, 12 लाख का 80%, 12 × 6 9,60,000। उसके बाद बच्चों 18 लाख का 80%। अब बच्चों मुझे डायरेक्ट नहीं आता, मुझे देख के या कैलसी से करना होगा। यस 14,40,000 एकदम सही है। उसके बाद बच्चों 28 लाख का 80%, 28 लाख का 80% आएगा 22,40,000। उसके बाद 14 लाख का 80%, 14 लाख का 80% आएगा 11,20,000, ये टपकाया। उसके बाद बच्चों 22 लाख का 80%, 22 लाख का 80% 17,60,000। और उसके बाद बच्चों 20 लाख का 80% जो बहुत इजी है 16 लाख। ये हो गया बच्चों डेंजरस क्रेडिट सेल। अब भी मैंने खाली सम में से एक टेबल यूज किया है जिसके ऊपर से बच्चों सेल्स वैल्यू मिला है। फिर पहला पॉइंट जिसके ऊपर से सेल्स रुपीस में आया, दूसरा पॉइंट जिसमें से कैश सेल लिख दिया और क्रेडिट सेल आया। क्रेडिट सेल में कलेक्शन लिया जाता है। एडजस्टमेंट नंबर 3 जो होगा ध्यान देना बच्चों 50% of the credit sale is collected in the month after sale, 40% in the second month and remaining in the third month। ध्यान देना बच्चों 50% after 1 month, 40% after 2 month। अब बाकी कितना बचा? टोटल 100% था, 50 + 40 90, तो बाकी बचा 10% आफ्टर 3 मंथ। कितना? आफ्टर 3 मंथ। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और यहां आएगा बच्चों डेंजरस कलेक्शन। ठीक है, चलो बच्चों 50% अमाउंट 1 महीने के बाद मिलेगा 1 डैश, 40% 2 महीने के बाद मिलेगा 2 डैश, 10% 3 महीने के बाद मिलेगा 3 डैश। सिस्टम याद है बच्चों? आज इधर कौन जो एक एक महीना बाद 50% लगो 9,60,000 का 50%, 4,80,000, 14,40,000 का 50%, 7,20,000, 22,40,000 का 50%, 11,20,000, 11,20,000 का 50%, 5,60,000। चेक करना होगा बच्चों, मेरी भी गलती हो सकती है।
50% 480 सही है बच्चों, 720 सही है, 1120 सही है, 5,60,000 वो भी सही है, और 17,60,000 का 50% बच्चों मुझे देखना पड़ेगा 8,80,000। ये हो गया बच्चों 50% वैल्यू एक महीने के बाद, आफ्टर 1 मंथ कलेक्शन 50%, 2 महीने के बाद 40%, 9,60,000 का 40% निकालो बच्चों, वैल्यू आएगी 3,84,000, ये लिखा। चलो 14,40,000 का 40%, 5,76,000, ये लिखा। 22,40,000 का 40%, वैल्यू आएगी बच्चों 40% में 8,96,000, ये लिखा। और उसके बाद बच्चों 11,20,000 का 40% आएगा 4,48,000। अब बच्चों 10% में कोई नहीं मिलेगा, उसमें मुझे बहुत मजा आता, देखना 960 का 10% एकदम इजी, 96, 1440 का 10% 1,44,000, 20 to 40 का 10% 2,24,000। अब बच्चों अब मेरा गिनती का महीना है अप्रैल में, जो ये अप्रैल की रकम है देखो ब्लॉक बनाया, ये मई की रकम आई बच्चों ब्लॉक बनाया, और ये जून की रकम आई ब्लॉक बनाया, ठीक है। चलो 720 प्लस 384 कलेक्शन बोलो बच्चों, जैसे टोटल करोगे आएगा 11,04,000 इज द कलेक्शन फ्रॉम डेटर। सेकंड 1120 प्लस 576 प्लस 96 में चेक कर लो बच्चों, सही है, 17,92,000 ये आया। और उसके बाद बच्चों 560 प्लस 896 प्लस 144 आएगा 16 लाख रुपीस एग्जैक्ट। ये हो गया बच्चों डेंजरस कलेक्शन, लिख दो यहां, हाँ सेकंड पॉइंट, कलेक्शन फ्रॉम डेटा। वैल्यू बच्चों सामने हमें दिया हुआ है, सबसे पहली वैल्यू है 11,04,000, सेकंड है बच्चों 17,92,000, उसके बाद है बच्चों डेंजरस 16 लाख, ठीक है। चलो अब बच्चों आगे जाए, पॉइंट नंबर 3 के बाद आगे पॉइंट पढ़ना हो तो मैं सबसे पहले फर्स्ट पैराग्राफ में जा रहा हूं। फर्स्ट पैराग्राफ में ध्यान, सेकंड थर्ड लाइन ओपनिंग बैलेंस के बाद द कॉस्ट ऑफ गुड्स इन आइटम ऑन परसेंटेज ऑफ द सेलिंग प्राइस, मटेरियल सेल का 40%, वेजेस 10%, फैक्ट्री ओवरहेड 20%। जब तक बच्चों वैल्यू ना मिले काम अधूरा रहेगा। तो सबसे पहले इतना वर्किंग करने के बाद ये क्या मिला हमें समझ लो, सबसे पहले सेल का सेटिंग हो गया। अब बच्चों एक कॉलम निकाल के मैं ढूंढने जा रहा हूं बाकी की वैल्यू, नजर बोर्ड पे, बॉडी फिक्स वर्ड कंटिन्यू। चलो अब क्या करेंगे हम, सबसे पहले यहां लिखेंगे सेल्स, सेल्स चाहिए तो हमने फाइंड किया था, सेल के ऊपर से क्या मिलेगा हमें, उसके बाद मिलेगा बच्चों मटेरियल जो सेल का 40% है, उसके बाद है बच्चों वेजेस जो सेल का 10% है बच्चों, और उसके बाद फैक्ट्री ओवरहेड जो सेल का 20% है, ठीक है। चलो अब बच्चों सेल की वैल्यू मुझे फिर से लिखनी पड़ेगी, हाँ एक बार नोटिंग कर लें। अभी जो हमने गिना था वो 12 लाख, फिर 18 लाख, 28 लाख, फिर 14 लाख, ये टोटल सेल है। 14 लाख के बाद 22 लाख, 20 लाख। ऐसा करी बालको आगे जो सेल ढूंढा था ना वो फिर से लिखा, आपको समझ आई इसलिए, बाकी ऑफलाइन होता तो मैं ना लिखता था, आप लोग बोलते और मैं सेटिंग कर देता। चलो अब इसका 40% मटेरियल है, 12 लाख का 40%, 5 4 48, 480, 18 लाख का 40%, 28 लाख का 40%, वो बच्चों मुझे नहीं पता है, देखना होगा। 28 लाख का 40% है बच्चों 11,20,000। 14 लाख का 40%, 14 चौक 56, 22 लाख का 40%, 4 2 8 8 80, 20 लाख का 40%, 4 2 8 8 लाख। अब बच्चों 880 सही है कि नहीं वो भी चेक कर लूं, यस सही है। चलो अब बच्चों वेजेस की बारी है। वेजेस के अंदर बोला है सेल का 10% है, सेल 12 लाख का 10%, एकदम इजी, 18 लाख का 10%, और चेहरे पे कुछ 28 लाख का 10%, 14 लाख का 10%, 22 लाख का 10%, और 20 लाख का 10%, ठीक है। चलो फैक्ट्री ओवरहेड 20%, 12 लाख का 20%, 12 2 24,
फिर 3,60,000, 20% लेते जाओ 5,60,000, 280, 440 और 20 लाख का 20%, 4 लाख। ये हो गया बच्चों आपका वेजेस एंड फैक्ट्री ओवरहेड। अब बच्चों ये जो वेज मटेरियल है ना उसमें लोचा है। अब ये पेमेंट करने के लिए वैल्यू मिल गई, तो उसका पेमेंट कैसे करना है, तो उसके लिए भी एक नीचे टेबल बनेगा। सबसे पहले मंथ, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून और जुलाई। सबसे पहले लिखेंगे हम मटेरियल या फिर उससे लिखा जाता है परचेज। ध्यान देना बच्चों, ऊपर से मुझे कॉपी करना पड़ेगा। हाँ वो पॉइंट सिखा दो बच्चों, फिर सम फटाफट पूरा हो जाएगा। 480, 720, 1120, 560, 880 અને 8 લેખા। શું કર્યું બાળકો મેં મટીરીયલ ફરી લખ્યું। હવે હું વાંચું છું એડજસ્ટમેન્ટ નંબર 4 ચોથો હવાલો। मोस्ट टाइम भी कर देना बच्चों, फाड़ू एडजस्टमेंट है, आना माटे आपको समझ दो। बच्चा ऊपर से नीचे मतलब कुछ भी करे उसको एडजस्टमेंट नहीं आता, ठीक है। इसलिए आप लोगों के पास टेक्स्ट बुक में आपने देखा होगा, होमवर्क में लिखा हुआ है, और मैं करवा रहा हूं बच्चों आप लोगों को ऑनलाइन, ठीक है। चलो चौथा पॉइंट वाचो, थोड़ा ध्यान आपको बच्चों समझ आ जाएगा। फॉर एंटीसिपेटिंग सेल ऑफ ईच मंथ नेसेसरी परचेज आर मेड इन द प्रीसीडिंग मंथ। ओ ये जो मटेरियल की वैल्यू फाइंड किया बच्चों, उसका परचेज कैसा होता है, प्रीसीडिंग मंथ में। प्रीसीडिंग मंथ का मीनिंग क्या होगा, एडवांस परचेज, यानी सबसे पहले बच्चों एक महीने ऊपर ले जाएंगे। यानी फरवरी का माल है, हमने कब खरीदा होगा, जनवरी में, मार्च का फरवरी में बैठा है, ये बच्चों हवा में जाएगा, एक एक महीने ऊपर आएगा। देखते जाओ 720। डिजाइन देखो बच्चों, सरपा का डिजाइन, डिजाइन देखो, ये ऊपर आएगा, ये ऊपर आएगा, ये डैश, ठीक है। अब बच्चों आगे देखना, 50% ऑफ द परचेज आर मेड फॉर कैश। इसमें से 50% कैसा है, कैश परचेज। 50% कैश है बच्चों, नजर बोर्ड पे। मैं 50% वैल्यू कैश है उनसे मंथ में लिखूंगा। देख लो 720 का 50%, 360, 1120 का 50%, 560 का 50%, 280, 880 का 50%, 440, 8 लाख का 50%, 4 लाख सॉरी 100। अब बच्चों मुझे कैश परचेज पेमेंट में लिखना हो तो विदाउट दिक्कत दे लूं मैं। ये देखो कौन सा महीना है, अप्रैल, मई और जून। जवाब चेक करो तो मित्रों। चलो मैं चेक कर लेता हूं बच्चों। सबसे पहले कैश परचेज में कोई दिक्कत नहीं, 280, 440 एंड डेंजरस 4 लाख, ठीक है। चलो अब बच्चों आगे जाते हैं, फिर से देखो, पहले एडवांस परचेज किया 50% का है। सब आगे देखना। अब यहां से सेंटेंस जोरदार बच्चों, एंड द पेमेंट फॉर द रिमेनिंग परचेजेस आर मेड इन 2 इक्वल मंथली इंस्टॉलमेंट देयर आफ्टर। अब बच्चों रिमेनिंग बचा कितना, रिमेनिंग 50% परचेज बचा कि नहीं, रिमेनिंग में बचा कितना, 50%। 720 में से लेस करो तो बचेगा कितना, सेम 360, ये सेम बचेगा बच्चों 280, 50% गया, ये आया, बाकी का 50%, ठीक है। तो जो रिमेनिंग 50% 2 इक्वल मंथली इंस्टॉलमेंट में पेमेंट करना है। अब ये जो 50% बचा बच्चों, ये वाला, अब ये जो बचा उसके 2 इंस्टॉलमेंट करने 50%। तो 50% वैल्यू कब पेमेंट होगी, आफ्टर 1 मंथ। बाकी का 50% कब आएगा, उसके बाद के महीने में, आफ्टर 2 मंथ। और यहां आएगा बच्चों पेड टू क्रेडिटर। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर हो रहा है बच्चों। फिर से देखो, सबसे पहले मंथ लिखे, परचेज फाइंड किया सेल के ऊपर से। ये परचेज के अंदर बोले एक एक महीने एडवांस परचेज किया जाता है, प्रीसीडिंग मंथ में। ये रकम एक एक महीना ऊपर ले ली। ऊपर लेने के बाद बोले 50% कैश, तो सामने 50% लिख दिया, सेम वैल्यू एंड अप कर दी। अब बाकी जो 50% बचा उसमें 2 मंथली इक्वल इंस्टॉलमेंट में पेमेंट करना है। तो 50% रकम एक महीने के बाद, इसका मीनिंग होगा 1 डेज, और बाकी 50% 2 महीने के बाद। अब बच्चों इसको 50% एक महीने के बाद लिखते जाओ। 180 इसका, 560 का 50%, 280, फिर 280 का 50%, 140, 440 का 50%, 220, ठीक है बच्चों। और ये 4 लाख का 50%, 2 लाख।
और बाकी 50% 2 महीने के बाद 3,60,000 का 50%, 180, यही वैल्यू नीचे डाल दो। यस, यही वैल्यू नीचे आएगी। डिजाइन देखो बच्चों, यही वैल्यू नीचे आएगी। यस, यही नीचे आएगी। क्लियर हो रहा है? આપણે સેલમાં બચ્ચો કરાવી છે ને, જો 50% પણ આનો મીનિંગ છોકરાઓને આ કરવાનું છે ને, એ બચ્ચાને ખબર નથી પડતી। ये मैंने समझाया बच्चों। 50% रकम इक्वल मंथली इंस्टॉलमेंट बोला तो बाकी 50% 1 महीने के बाद, बाकी 50% 2 महीने के बाद, ये मीनिंग होता है। अब क्रेडिट के अंदर मेरा गिनती का महीना है अप्रैल, ये वैल्यू आई अप्रैल में, ये वैल्यू आई मई में, और ये वैल्यू आई डेंजरस जून में। टोटल करें बच्चों 280 प्लस 180, 3 एंड 4 60। चेकिंग कर ले बच्चों, मुझे भी डाउट्स है इसके ऊपर। चलो, आई थिंक 460 आना चाहिए। आ रहा है? हाँ, 460 आ जाता है बच्चों। चलो, एकदम सही है। उसके बाद 140 प्लस 280, 380 प्लस 40, 420, ये भी आ जाता है। और उसके बाद 220 प्लस 140, 2 प्लस 3, 3 लाख 360। चलो बच्चों चेक करें, 460, 420 और 360 एकदम सही है। इसको पेमेंट में लिख दो बच्चों। क्या लिखूं? पेड फॉर क्रेडिट परचेज या फिर क्रेडिटर। पहले में 460, दूसरे में 420, तीसरे में 3,60,000। ये बच्चों अद्भुत क्वेश्चन, अलौकिक सम कह सकते हैं। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ पॉइंट कंप्लीट। पॉइंट नंबर 5, वेजेस के लिए 1 मंथ, फैक्ट्री ओवरहेड के लिए 1 मंथ। 3 नंबर में लिखेंगे बच्चों वेजेस, जिसमें 1 मंथ पीरियड। 4 नंबर में फैक्ट्री ओवरहेड, जिसमें भी 1 मंथ। चलो, दोनों में 1 मंथ है, उसका मीनिंग क्या रहता है बच्चों? बहुत बार आ चुका है, यानी अप्रैल महीने में माल खर्च करो ये वेजेस का, फैक्ट्री ओवरहेड का माल के लिए, तो पेमेंट होगा मई में, अप्रैल का मई में, मई का जून में, जून का जुलाई में, जुलाई का अगस्त में, अप्रैल का मई में, तो अप्रैल में आगे से कौन सा आएगा? मार्च का। देखो ये चैनल लगा, ये मार्च से शुरू किया, ये मार्च से शुरू किया, लिखते हैं बच्चों। यस, वेजेस मार्च वाला अप्रैल में, अप्रैल वाला मई में, और मई वाला जून में। चलो, उसके बाद 360, 560 एंड 280। अब बच्चों मैं चेक करूं वैल्यू। चलो, 180, 280, 140, 360, 560 एंड 280 एकदम सही है बच्चों। चलो, उसके बाद अब लेने जा रहे हैं बच्चों थर्ड हुआ एडजस्टमेंट 6, छठो। चलो, नजर अंदर। A new machine costing 3 lakh will be purchased on 1st April। मशीन खरीदा है बच्चों अप्रैल को, पेमेंट हुआ। मशीन परचेज्ड 3 लाख में खरीदा है, कितने में खरीदा? 3 लाख में। को पेमेंट ऑफ 20% एंड डिलीवरी टाइम, इसका 20% डिलीवरी टाइम पे खरीदा कब है? अप्रैल में। 3 लाख का 20% अप्रैल में पेमेंट कर दूं 60,000। बाकी कितना बचा? बाकी बचा 80%, 3 लाख का 80%। उसका क्या करें? एंड द रिमेनिंग पेमेंट टू बी मेड इन 6 इक्वल मंथली इंस्टॉलमेंट। ओह, 3 लाख का 80%, 2,40,000, इसके 6 इंस्टॉलमेंट कर दो। 2,40,000 को 6 से डिवाइड करोगे तो 6 चौक 24, 40,000 आएगा। नेक्स्ट महीनों में पेमेंट करना है 40,000। 6 हफ्ते बोले, बाकी के हवा में हमने मई जून में लिख दिया। उसके बाद जुलाई अगस्त सितंबर सिलेबस में नहीं है। ये हुआ बच्चों आपका अफलातून सम नंबर 28। मेरे ख्याल से बच्चों ये सबसे इंपॉर्टेंट मटेरियल पेमेंट का टेबल था। अब बच्चों हम टोटल देख के लिख लें, क्योंकि मेरे पास टोटल के लिए कोई भी नहीं है। सबसे पहला टोटल आएगा 18,40,000, ये हो गया रिसीप्ट। पेमेंट का टोटल होगा बच्चों 13,40,000। इनमें से भी लेस करोगे तो नीचे बचेगा बच्चों डेंजरस 5 लाख। ये पहले महीने का क्लोजिंग, नेक्स्ट के लिए ओपनिंग। अब बच्चों सेकंड का टोटल करोगे 25,72,000, 25,72,000, जिसमें से आप पेमेंट लिखोगे 17,40,000, ये लिखना। लेस करोगे बच्चों तो क्लोजिंग कैश बैलेंस आएगा 8,32,000। फर्स्ट मंथ का क्लोजिंग, नेक्स्ट के लिए फिर से ओपनिंग। यस, अब बच्चों फिर से टोटल करेंगे 28,72, और उसमें से पेमेंट लिखेंगे बच्चों 12,20,000। आई थिंक डिफरेंस आएगा 16,52,000। This is called one of the best and lengthiest question of cash budget
पर इतने लंबे सम बच्चों गुजरात यूनिवर्सिटी में नहीं आए। इसका 18 में या 15 में ऐसा क्वेश्चन आ चुका है, पर ये जो मटेरियल का पॉइंट है उसमें नहीं था। आगे मैंने 14 नंबर या 18 करवाया तो उसके जैसा सम आया था बच्चों। इस प्रकार के सम आपको खास करने हैं। चलो बच्चों, अब हम लेने जा रहे हैं अनदर क्वेश्चन, सम नंबर 11, ब्रैकेट में लेटेस्ट फॉर पेज नंबर 401 पे 30। अब बच्चों सही बताओ तो कई बच्चों को बुक में 11 स्टार्टिंग में 7 के ब्रैकेट में होमवर्क में होगा, बराबर। और आपने देखा होगा जब ऑनलाइन चला है मैंने होमवर्क में नहीं दिया था, क्योंकि इसके अंदर बच्चों सेल की जगह पे COGS दिया है। COGS दिया वैसा अकेला एक ही सम है। ऑफलाइन में खाली हिंट देके छोड़ता था बच्चों, यहाँ पूरा क्वेश्चन ले रहे हैं। सर सही बताओ तो बच्चों जो होमवर्क में दिए वो भी आपने देखा होगा साउथ गुजरात सम। तो सही में आपको क्या करना है, अच्छी प्रैक्टिस करनी है। और जो बच्चों ध्यान कॉमर्स के मेहनतू बच्चे हैं, रेगुलर मेहनत करते हैं, उनको मेरी टेक्निक पता है। प्लीज बच्चों आपको इसके बाद खाली गुजरात 15, 16, 17, 18, 19 उसमें 15 तक का तो आ गया है टेक्स्ट बुक में, 16, 17, 18 खास बच्चों पेपर पर सेटल देना है। ये 3 साल के सम कैश बजट के हो जाए, आप देखोगे एक भी नया पढ़ने होगा, कॉन्फिडेंस गेन हो जाएगा। ठीक है बच्चों। और ऑप्शन में टाइप्स ऑफ बजट है, उसके भी आपको 16, 17, 18 के लेने हैं, तो जिससे आपका कॉन्फिडेंस क्लियर रहे कि आपको ऑप्शन में जाना है थियरी के साथ या फुल क्वेश्चन लेना है कैश बजट। और मेरे ख्याल से अगर मुझे चॉइस करना हो तो मैं कैश बजट की चॉइस करूं, कारण बजट की थियरी लिखोगे तो स्वाभाविक है 7 मार्क में से 5 या 4 ही देगा, और इसमें सम सही हुआ तो पूरे मार्क आएंगे। तो डिपेंड्स ऑन योर माइंड। वी आर टेकिंग लास्ट फुल क्वेश्चन, सम नंबर 11, कैश बजट मार्च अप्रैल में, ओपनिंग कैश, पेमेंट एंड क्लोजिंग बैलेंस। स्टार्ट करो बच्चों, चलो रेडी हो जाओ। From the following information of तत्सत कंपनी prepare a cash budget for March to May, मार्च अप्रैल में। फिर एक टेबल है जिसमें COGS है बच्चों, क्लोजिंग स्टॉक है, वेजेस है टोटल, और पहली बार COGS आया बच्चों। एडजस्टमेंट नंबर 1 1/3/2012 कैश एंड बैंक बैलेंस 159 100। यस, ओपनिंग बैलेंस कैश एंड बैंक का कितना है बच्चों, 159 100। आगे जाए बच्चों एडजस्टमेंट 2। अब एडजस्टमेंट आगे पढ़ने से पहले आपको पता है क्लोजिंग स्टॉक हो और COGS हो तो उसके ऊपर से परचेज मिलेगा, तो पहले वही फाइंड करना था बच्चों। आगे एडजस्टमेंट पढ़ते ही नहीं, ये लिखा मैंने मंथ, फिर हम लिखेंगे बच्चों COGS। COGS में आप क्या करोगे, याद आ रहा है फॉर्मूला, क्लोजिंग स्टॉक ऐड करोगे, फिर क्या करोगे, ओपनिंग स्टॉक माइनस करोगे, तो क्या मिलेगा बच्चों, डेंजरस परचेज। COGS के फॉर्मूला यूज करके बच्चों हमने परचेज फाइंड किया था। यस, अब बच्चों टेक्स्ट बुक में COGS अवेलेबल है, मैं लिखने जा रहा हूं। मंथ है मेरे पास जनवरी से लेके जून, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, और उसके बाद है बच्चों जून। चलो मंथ के अंदर बच्चों COGS कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 135, 168 750, 2,02,500। उसके बाद बच्चों पेज नंबर 368 पे है। यस, मई में 236 250, ऑल वैल्यू गिवन इन टेक्स्ट बुक। सॉरी, मई में है 236 250, और जून में बच्चों 253 125, और अप्रैल की वैल्यू बच्चों 2,70,000 छूट गई है। चलो बच्चों गलती ना हो फिर से चेक कर, 135 168 202 270 एकदम सही है बच्चों। चलो क्लोजिंग स्टॉक में बाजू में दिख रहा है, उसको प्लस कर दे। यस, 22,500, 33,750, 56,250, 67,500, 61,875 एंड प्लस 56,250। ये क्या किया बच्चों मैंने, COGS का फॉर्मूला हमें पता है, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग, इसके ऊपर से परचेज ढूंढना हो तो COGS प्लस क्लोजिंग माइनस ओपनिंग यानी परचेज मिल जाएगा। अब ओपनिंग स्टॉक का लॉजिक पता है बच्चों, ये जनवरी का क्लोजिंग है, नेक्स्ट मंथ के लिए क्या होगा, ये ओपनिंग लिखते जाए नीचे। यस, ये फरवरी का क्लोजिंग, नेक्स्ट मंथ के लिए ओपनिंग, डिजाइन देखो बच्चों, नेक्स्ट मंथ के लिए ओपनिंग, नेक्स्ट मंथ के लिए ओपनिंग, नेक्स्ट मंथ के लिए ओपनिंग। अब बच्चों परचेज ढूंढना है तो ढूंढ सकते हैं हम। यस, अब बच्चों मुझे यहाँ टोटल करना है, ठीक है। चलो ध्यान से देखना। अब बच्चों मेरे पास टोटल के लिए फिर से मैं हेल्प लेने जा रहा हूँ। यस, मेरे पास गिना हुआ उसमें से मैं टोटल करूंगा बच्चों, और फिर सेटिंग करेंगे। COGS प्लस क्लोजिंग स्टॉक। अब बच्चों इसमें मुझे जरूरत है वही महीने का ले लूं मैं। चलो सबसे पहले मुझे जरूरत है मार्च महीने का।
इसमें इसे प्लस करो और माइनस करो तो मार्च महीने का आंसर आएगा बच्चों, मार्च का है 2,25,000। ये मार्च महीना 225। उसके बाद बच्चों अप्रैल महीने में वैल्यू है 281, 250। उसके बाद मई में प्लस करोगे और माइनस करोगे तो वैल्यू आएगी बच्चों 236.25। मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं है। चलो बच्चों अब मैं रीड करने जा रहा हूं एडजस्टमेंट नंबर 2। गुड्स आर सोल्ड एट 33.13 प्रॉफिट ऑन कॉस्ट। ये पूरा पॉइंट बच्चों सेलिंग प्राइस के लिए है। चौथा एडजस्टमेंट परचेजेस आर मेड फॉर कैश। पूरा परचेज आपने कैश में किया हुआ है तो लिख दो बच्चों, यस पेमेंट में डाल देते हैं 1 नंबर कैश परचेज पेड। कितना पेमेंट करो बच्चों, 225, 281, 250, 236.25। ठीक है, चलो पेमेंट में लिखने दो बच्चों, आगे जाते हैं। पॉइंट नंबर 5 फाड़ो पॉइंट बच्चों। अब मुझे सेल का पॉइंट है, सेल तो ढूंढना पड़ेगा ना। सेल के लिए एक सेंटेंस आया, प्रॉफिट 33.33% ऑन कॉस्ट। अब बच्चों मुझे सेल्स ढूंढना हो तो सेल का मीनिंग क्या होगा, COGS प्लस प्रॉफिट। मैं खाली एक महीने का आपको एग्जांपल बताऊं। सपोज मैं जनवरी महीने का एग्जांपल लेता हूं। जनवरी का COGS कितना है 135। प्रॉफिट कितना है बच्चों 33.33। 1,35,000 का आप लोग 33.33% निकालो, फिर आपको सेल मिल जाएगा। डायरेक्ट लेना बच्चों, हाँ देखो ये ले रहा हूं मैं 1,35,000, उसका 33.33 लेंगे तो आएगा 45,000। अब इसको बच्चों ऐड करोगे तो सेल की वैल्यू आएगी 180। अब बच्चों नीचे क्या कर रहा हूं मैं, ध्यान से देखना, मंथ, उसके बाद लेंगे सेल्स। और मंथ के अंदर जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई और फिर डेंजरस जून। पहले का सेल कितना आया 180। सेम फॉर्मूला में बच्चों 168, 750 उसमें ऐड करो 33.33%। प्रॉफिट डायरेक्ट ऐड करना है। डायरेक्ट ऐड करोगे बच्चों तो सेल की वैल्यू आएगी 225। फिर 2,02,500 में 33.33 ऐड करोगे बच्चों, वैल्यू आएगी 270। उसके बाद बच्चों 360, फिर 236, 250 में ऐड करोगे 33.33% तो 3,15,000 और 337,500। ये बच्चों आप में से जैसे कोई बच्चा लास्ट ईयर ऑफलाइन में पढ़ के गया, उसकी नोट में से मैं आंसर चेक कर रहा हूं। आप लोग टैली कर लेना बच्चों, कोई गलती हुई तो गलती से मिस्टेक समझ के रिवाइज कर लेना, क्योंकि बच्चों टोटल एक एक करूं ना तो ये लेक्चर 2 घंटे चलेगा, आप लोग बोर हो जाओगे। तो मैं टोटल डायरेक्टली लिख रहा हूं। कैसे लिखा तो उसका एग्जांपल आपके सामने है। अब यही सब में बच्चों मुझे आपको परेशान करना हो तो मैं तीसरा सेंटेंस बदल दूंगा एडजस्टमेंट में। गुड्स आर सोल्ड एट प्रॉफिट ऑफ 33.33% ऑन सेल्स। तो क्या करते हैं, ऑन सेल करते तो आप सेल लेते 100 रुपए, सेल है नहीं उसमें से 33.33 लेस करते, कॉस्ट आ रही 66.67। फिर आप बात रखते हैं 66.67 कॉस्ट है, वैल्यू 135, तो 100 पे हाउ मच। इस प्रकार से बच्चों को याद रखते हैं। खाली आइडिया दे रहा हूं आपको परेशान करने के लिए, पर अभी तो इजी थी, आपको डायरेक्टली वर्क करना है। चलो अब मैं 5वां पॉइंट पढ़ रहा हूं बच्चों। कैश सेल्स आर 40% ऑफ द टोटल सेल्स। ये 40% कैसा होगा, कैश सेल। अच्छा 40 कैश होगा तो 60 क्या होगा, क्रेडिट सेल होगा। पहले ये 2 कॉलम ले बच्चों, फिर आगे सोचते हैं। चलो सबसे पहले 40% निकालते हैं मार्च का। 270 का 40%, मुझे इसकी जरूरत नहीं है। चलो कैश सेल बच्चों 2,40,000, ये गिना हुआ नहीं मुझे निकालना पड़ेगा। मार्च का 2,70,000, उसका बच्चों 40% लेंगे, वैल्यू आएगी 1,08,000। उसके बाद 3,60,000 है, उसका 40% लोगे, वैल्यू आएगी 144। और बच्चों 3,15,000 है, उसका 40% निकालोगे 126। अब कोई बच्चा मुझे ऐसा क्वेश्चन कर रहा था फोन पे कि सर आप कैश की कॉलम ना लें सीधू ले लेंगे, चलो 100% चले बच्चों। ये तो ऑनलाइन में मेरा ट्राई आपको पता है बच्चों, मेरा नेचर हमेशा आपको ज्यादा देने का ट्राई। तो आप कॉलम ना बनाओ, डायरेक्ट 60 लो और ये यहां लिख दो तो भी चलेगा बच्चों, ठीक है। ये हो गया कैश सेल्स। डायरेक्ट 40% लो तो चले 1,08,000,
1,54,000 અને 1,26,000. ચાલો बच्चों मैं चेक कर दूं आंसर 18, 144, 126 एकदम सही है बच्चों. चलो अब लेना है 60% क्रेडिट सेल्स. 180 का 60%. अब बच्चों फिर से मेरे पास वैल्यू नहीं है. यस 1,08,000. 225 का 60%. 135 मैं चेकिंग कर लूं बच्चों सही है. इसके बाद 270 का 60%. 162, 360 का 60%. 2,16,000. उसके बाद इसका 60, 1,89,000. और लास्ट में आएगा बच्चों 2,02,500. ये हो गया बच्चों 60% क्रेडिट सेल्स. अब मेरा ध्यान जा रहा है बच्चों एडजस्टमेंट फाइल पे. कैश सेल्स आर 40%. 50% of credit sale are collected in the month after sale and remaining 50% in second month. यानी ये जो क्रेडिट सेल है बच्चों उसका 50% कब मिलेगा? आफ्टर 1 मंथ. ये तो बहुत बार आ चुका है बच्चों. बाकी 50% आफ्टर 2 मंथ. और फिर यहाँ आएगा बच्चों डेंजरस कलेक्शन. चलो 50% रकम 1 महीने के बाद, बाकी 50% 2 महीने के बाद. 1 महीना हो तो 1 डैश 2 हो तो 2 डैश. इसका 50% ले जाओ 54,000. इसका 50% 67,500. 162 का 50% बच्चों मुझे नहीं आता वो देखना होगा. यस 81,000. इसका आता मैं कर देता हूँ 2,16,000 को 50% 1,08,000. 189 का 50% आई थिंक 189 का 50% आई थिंक 94,500. चेक करना बच्चों कुछ गड़बड़ लग रही है. हाँ 94, 180 ओके एकदम सही है बच्चों. हो गया. इसका नीचे जाने की जरूरत नहीं. बाकी 50% 2 महीने बाद 1,08,000 का 50% 54. अब ऐसा नहीं करना है बच्चों. ये डायरेक्ट वैल्यू एक महीने नीचे ले लो. ये डिजाइन देखो बच्चों अनियल रकम आ रहा है. ठीक है. अब यहां से लोगे तो भी सेम आएगा या यहां से वैल्यू एक मंथ नीचे रख दो तो भी सेम आएगा. ठीक है. टेक्निक आप लोग करो बच्चों. अब मेरा गिनती का महीना है मार्च. ये मार्च का ब्लॉक बनाया मैंने. ये अप्रैल का ब्लॉक बनाया और ये मई का ब्लॉक बनाया. बस मुझे बाकी बच्चों गिनती करने की जरूरत नहीं है. ठीक है. चलो अब चाहिए मुझे कलेक्शन. पहले में आएगा 121,500. यस. उसके बाद सेकंड में आएगा बच्चों 148,500 और थर्ड में आएगा 1,89,000. चेकिंग कर लेना बच्चों. आई थिंक एकदम सही है. चलो दो नंबर लिखो बच्चों यहाँ. कलेक्शन फ्रॉम डेटर फर्स्ट में 121,500, 148,500 एंड 1,89,000. ये बच्चों आपका बोर्ड के ऊपर 2 पॉइंट पूरे हुए. आप देख सकते हो परचेज इज कंप्लीट हुआ बच्चों और मेरे ख्याल से आपका सेल भी कंप्लीट हुआ. यहां तक कोई दिक्कत नहीं है बच्चों. अब सफर को आगे बढ़ाने जा रहे हैं रेगुलर पॉइंट पे. फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ पूरा छठा पॉइंट. द टाइम लेग इन द पेमेंट ऑफ वेजेस इज 1/4. 2 नंबर में लिखेंगे वेजेस. कितना पीरियड है? 1/4. 1/4 का मीनिंग क्या होगा बच्चों? प्रीवियस मंथ 1/4 અને करंट मंथ 3/4. 1/4 का मीनिंग 100 का 1/4 25% અને 3/4 75%. चलो बच्चों वेजेस का गिनती करें. चलो वेजेस के लिए बच्चों मैं टेबल खुला रखता हूं जिससे कोई दिक्कत ना हो. यस. चलो बच्चों सबसे पहले प्रीवियस मंथ मार्च का आगे वाला महीना है फरवरी. फरवरी का वेजेस बोलो तो फरवरी का वेजेस है 12,300. 12,300 का 25% निकालो बच्चों. यस 3075. उसके बाद 13,500 का 25%. 3375. ध्यान से देखना बच्चों. उसके बाद 13,500 के बाद 15,700 का 25%. 3925. ये क्या हुआ? प्रीवियस मंथ का 25% हो गया. करंट मंथ का 75%. करंट महीना मार्च. मार्च में वेजेस से 13,500. 13,500 का 75% निकालो बच्चों. 10,125 ये लिखा. उसके बाद 15,700 का 75%. 11,775. 11,775. और उसके बाद आएगा बच्चों 12,600. ये हो गया पीएमसीएम. पीएमसीएम. चलो फर्स्ट टू सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ हो गया. 7 नंबर थर्ड पॉइंट. टोटल ओवरहेड इंक्लूडेड मंथली फिक्स ओवरहेड 9,000 व्हिच इज टू बी पेड इन सेम मंथ.
ઓવરહેડની કોલમમાં બચ્ચો દરેક મહિનામાં 9000 रुपए फिक्स कॉस्ट है। तो आपको पता है फिक्स कैसा रहता है सेम। तो बाकी का क्या होगा वेरिएबल ओवरहेड पेड इन द सब्सीक्वेंट। सब्सीक्वेंट का मीनिंग क्या होगा बच्चों एक महीने के बाद। तो अब मैं क्या करता हूं ध्यान से देखना बच्चों 3 नंबर फिक्स ओवरहेड ने 4 नंबर वेरिएबल। सब्सीक्वेंट का मीनिंग 1 मंथ। तो इसमें क्या करना होगा लेस 9000 फिक्स। ठीक है पहले फिक्स कॉस्ट हर एक महीने में लिख दे 9000। यस ये लिखा। अब बच्चों वेरिएबल ले लो। अब वेरिएबल में क्या होगा मार्च का पेमेंट एक महीने के बाद एप्रिल में, एप्रिल में मई में जून में, एप्रिल में क्यों आवे सॉरी मार्च में क्यों आवे फेब्रुआरी में। फेब्रुआरी में ओवरहेड बोलो तो देखो फेब्रुआरी का 54,000 54 में से 9000 रुपए फिक्स लेस कर दो 4/5 गया 45,000। फिर है बच्चों 45 में से 9 गया 5 गया 4 गया आई थिंक 36। और बच्चों उसके बाद है 40,500 उसमें से 9000 गया 31,500। ये हो गया बच्चों वेरिएबल ओवरहेड सब्सीक्वेंट मंथ एक महीने के बाद। फिर भी मुझे चेकिंग करना होगा एकदम सही है बच्चों फिक्स અને વેરિએબલ નું સેટિંગ। એડજસ્ટમેન્ટ નંબર 8 एंड ओल्ड मशीन इज टू बी सोल्ड फॉर 11 to 15 अप्रैल। ओल्ड मशीन बेचो बच्चों तो कैश रिसिप्ट होगा ये लिखो ऊपर 3 नंबर में ओल्ड मशीन सोल्ड। कौन से महीने में मिला बच्चों अप्रैल महीने। कितना मिला 11,250। आगे जाए the payment of while the new machine is to be purchased for 56,250। ओ नया मशीन क्या है बच्चों 5 नंबर न्यू मशीन परचेज करो तो पेमेंट होगा न्यू मशीन परचेज 56,250 जिसमें पेमेंट ऑफ विच इज मेड 60% अगेंस्ट डिलीवरी। 56,250 का मशीन कब खरीदा अप्रैल में तो इसका 60% पेमेंट होगा अप्रैल में। यस इसका 60% निकालो बच्चों। जैसे 60% लोगे मशीन परचेज का वैल्यू आएगा बच्चों मशीनरी परचेज का 33,750 ये लिखा। चलो उसके बाद बाकी का 40% सब्सीक्वेंट मंथ यानी एक महीने के बाद 56,250 उसका 40% एक महीने के बाद यानी अप्रैल के बाद मई में कितना आएगा बच्चों तो वैल्यू आएगा आई थिंक 22,500। चेक कर लेना बच्चों कोई टोटल में गलती ना हो। नाउ वी आर टेकिंग लास्ट एडजस्टमेंट इनकम टैक्स पास होने का पॉइंट बच्चों पेड इन मार्च 11 to 50 चलो पॉइंट 6 नंबर इनकम टैक्स पेड कौन से महीने में पेड किया मार्च में कितना किया 11 to 50। ये हुआ बच्चों आपका अफलातून क्वेश्चन नंबर 11। ओनली कॉन्फिडेंस गेनिंग है बच्चों बाकी कोई ऐसा नया पॉइंट नहीं आप देख सकते हो। ठीक है खाली सीओजीएस का यूज करके सेल्स फाइंड किया इज वन ऑफ द बेस्ट पॉइंट। ठीक है चलो बच्चों मैं टोटल देख के कर रहा हूं आप लोग चेक कर लेना। टोटल रिसिप्ट है 388,600। पहले महीने का टोटल पेमेंट है 3,03,450। एमएससी भी लेस करोगे बच्चों तो बैलेंस आएगा 85,150। पहले महीने का क्लोजिंग नेक्स्ट के लिए ओपनिंग। चलो बच्चों फर्स्ट मंथ का क्लोजिंग बैलेंस नेक्स्ट के लिए ओपनिंग और फिर से अप्रैल महीने का रिसिप्ट का टोटल करेंगे बच्चों। मेरे पास कोई पर्सन है मैं देख के कर रहा हूं। अप्रैल महीने का टोटल रिसिप्ट है 389,900 बच्चों जिसमें से आप पेमेंट लेस करोगे 375,150। फरी को जो बच्चों चेकिंग कर लेना कुछ गड़बड़ हो तो गलती से मिस्टेक समझ के आपको रिवाइज कर लेना है। आंसर आएगा 13,750। सेकंड मंथ का क्लोजिंग नेक्स्ट मंथ के लिए ओपनिंग। यस अब बच्चों तीसरे महीने का टोटल करोगे 328,750 आएगा जिसमें तो बच्चों पेमेंट करोगे 310,150 और आपके सामने क्लोजिंग बैलेंस होगा बच्चों 18,600। दिस इज कॉल्ड तत्सम कंपनी बच्चों। मैं भी चेक कर लेता हूं। हाँ आई थिंक एकदम सही क्वेश्चन है बच्चों। दिस इज कॉल्ड वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन बच्चों। ये क्वेश्चन लास्ट 5 साल में नहीं आया इसमें सेल दिया और ऐसे क्वेश्चन बहुत ज्यादा है बच्चों। मुझे ऐसा लग रहा है कुछ अलग करना हो तो सम नंबर 11 इज वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन। अब बच्चों लास्ट में ऑब्जेक्टिव 5 मिनट का बचा है बच्चों तो दुख ना हो ये आप लोग अपने आप भी कर सकते हैं इसलिए मैं करवा रहा हूं। पेज नंबर 356 का आना होगा बच्चों में छोटू ऑब्जेक्टिव 11 नंबर बोर्ड पे। चलो डायरेक्ट बच्चों आपके सामने बोर्ड ड्रॉप कर रहा हूं मैं इससे आपको दुख ना हो। एक ही समझ आया बच्चों कुछ भी बाकी नहीं रखा है कैश में
बाकी रखा है यूनिवर्सिटी। मैंने बोला ना आपको यूनिवर्सिटी के जो क्वेश्चन है गुजरात 16, 17, 18 और पेपर देखोगे बच्चों तो इतना खुश हो जाओगे अब सर आपने बहुत करवाया है। पेपर में बहुत ही इजी क्वेश्चन है। ऑब्जेक्टिव 2 पेज नंबर 356। चलो बच्चों मैं रीडिंग कर रहा हूं, बहुत ही प्यारा छोटा सा मैं। सप्लायर ऑफ गुड्स गिव 10 वीक क्रेडिट्स। सप्लायर कितना क्रेडिट देता है बच्चों? 10 वीक क्रेडिट। अब देखते हैं इसका मंथ मीनिंग क्या होता है। उसके बाद है मेरे पास मंथ जिसमें डेटा है बच्चों जनवरी, फरवरी, मार्च, अमाउंट लिख रहा हूं ध्यान देना, अप्रैल, मई और जून। और मेरे पास है बच्चों डेटा ऑफ क्रेडिट परचेज। क्रेडिट परचेज की वैल्यू है बच्चों 70,000। चलो उसके बाद 72, 76, 66, 70 एंड 78। चलो अब बच्चों आपको समझाने जा रहा हूं मैं 10 वीक क्रेडिट पीरियड का मीनिंग। चलो बच्चों अब आपको 10 वीक क्रेडिट पीरियड दिया है। 10 वीक क्रेडिट का मीनिंग बच्चों समझाने जा रहा हूं मैं। अब आपको पता है 1 मंथ के अंदर कितने वीक होंगे बच्चों? 4 वीक। तो 2 मंथ के अंदर कितने होंगे? और 4 वीक जाएंगे। ठीक है। अब बच्चों 8 वीक यूज हो गए या 2 मंथ के अंदर आपको समझने के लिए लिखना होता है सब लिख सकते हैं 8 वीक। ठीक है। अब और कितने बचे बच्चों? अब बताए टोटल 10 वीक है तो और 2 वीक बचे। तो 2 वीक के लिए क्या कर सकते हो? आधा महीना ले सकते हो 0.5 मंथ। यानी आपको लास्ट में पकड़ना हो बच्चों तो 2.5 मंथ क्रेडिट पीरियड हुआ इक्वल टू 10 वीक। क्लियर हुआ? अब ये बच्चों पीरियड तो निकालो पर 2.5 महीने का क्रेडिट दिया हो तो उसका पेमेंट कैसे होगा? तो उसका मीनिंग होता है बच्चों आफ्टर 2 मंथ 50%, यानी 3rd मंथ के अंदर 50%, आफ्टर 3 मंथ 50%, यानी 4th मंथ के अंदर 50%। यहां क्या करना होगा बच्चों? आफ्टर 2 मंथ 50%, उसके बाद आफ्टर 3 मंथ 50%। और फिर बच्चों यहां लेंगे हम लोग डेंजरस क्रेडिटर पेमेंट। ठीक है। तो उसने पेमेंट कौन से महीने का मांगा है बच्चों? उन्होंने आंसर मांगा है पेमेंट ऑफ अप्रैल एंड मई। और हम लोग पूरा करें टेबल अच्छा बनेगा मजा आएगा। यस 50% 1 महीने के बाद 35,000, 1 महीने के बाद 50%, सॉरी आफ्टर 2 मंथ है बच्चों, लिखना फिर से गड़बड़ हुई, 2 महीने के बाद देना होगा। यस ये 50% नीचे आएगा। 70,000 का 50% कितना होगा? 35। 72 का 50%, डिजाइन देखो बच्चों, 76 का 50%, 38, 66 का 50%, 33। ये क्या किया मैंने? 2 महीने के बाद 50% वैल्यू ली। अब बच्चों बाकी 3 महीनों के बाद अब देखना बच्चों 1, 2, 3, चौथे महीने में 50%, 70 का 50%, 35,000, 72 का 50%, 36, 76 का 50%, 38। अब बच्चों उन्होंने अप्रैल और मई का आंसर मांगा। ये रहा बच्चों अप्रैल का टेबल, ध्यान से देखो, ये अप्रैल और ये मई। टोटल बच्चों चेक कर रहे हैं आंसर में? यस 36 और 35 आ जाता है बच्चों। करेक्ट आंसर 71, एकदम करेक्ट। और मई के अंदर बच्चों 38 प्लस 36 वो भी आ जाता है 74। ये हो गया बच्चों आपका प्यारा छोटू सम जो गुजरात यूनिवर्सिटी में कभी नहीं आया बच्चों। और आप लोगों को पता है ध्यान कॉमर्स हमेशा फुल वर्क करता है, फिर उसमें से पहले 50% आए 60%। ये हुआ बच्चों आपका कैश बजट का पूर्णाहुति। दिवाली की है बच्चों, हैप्पी दिवाली, ऑल द बेस्ट। केयरफुली आप लोग दिवाली एंजॉय करना, बहुत ज्यादा मत घूमना बच्चों। ऐसा ना हो कि दिवाली के बाद फिर क्लास चालू हो और किसी को कोरोना आ जाए बच्चों। केयरफुली रहना है, कोरोना गया नहीं है, गवर्नमेंट ने छूट दी, इतना ध्यान रखना है। मास्क और सैनिटाइजर साथ में रखना है बच्चों और अपनी केयर करनी है। ऑल द बेस्ट, जय माता जी। Please like, subscribe, share and press bell icon for notifications.